और क्या हालचाल भाई लोग। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिस पे हमेशा से बात होती आ रही है और होती रहेगी। बट मैं इस टॉपिक को थोड़े अलग डायरेक्शन से ले जाऊं कि वाई 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 पीआईयू और ओसीआई प्लेयर इतना इम्पोर्टेंट है इंडियन फुटबॉल को ग्रोथ के लिए। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? पहली बात पहली बात एक बात हमें आपको सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अपनी नेशनल टीम की जो लेवल है फुटबॉल में वो बहुत ही अच्छी नहीं है। ठीक है, ये आपको बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल ले देता हूँ कि हमारे पास फॉरवर्ड स्ट्राइकर बोल लो सुनील छेत्री हैं, उनका रिप्लेसमेंट बहुत सारे हम लोग काउंट करते हैं। गुरकीरत हैं, मनवीर हैं, बहुत सारे प्लेयर को लेते हैं कि ये फॉरवर्ड उनको रिप्लेस करेगा, ईशान पंडिता, बट कोई भी उनका अब तक रिप्लेसमेंट हम ढूंढ नहीं पाए हैं अब तक। सुनील छेत्री सर की एज ऑलमोस्ट 40 साल हो चुकी है और हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए। तुम सोचो, आप समझो कि हमारे इंडियन फुटबॉल टीम की जो लेवल है वो कहाँ पर है। ठीक है, हम बढ़िया नहीं कर पाएंगे अगर इस तरीके से चलता रहा तो। अब देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप क्रिकेट के ले लो, क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट्स है, इतना बड़ा स्पोर्ट्स है कि वो इंडियन जो जीडीपी है उस पे उनका हाथ आता है, वहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा बन चुका है, मतलब तुम पहचाना जाता है इंडिया को पूरी बहुत जीडीपी में। सम पार्ट है क्रिकेट का, क्योंकि जहाँ मैच होता है वहाँ लोग जाते हैं, खेलते हैं, टिकट्स बुकड होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो टैक्स मिलता है सरकार को, तो मतलब बहुत ज़्यादा अर्निंग है। दे आर मतलब डूइंग ग्रेट। अब मैं एक बात बताता हूँ कि फुटबॉल भी उतना बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है। और एक बात सच्चाई मैं आपको बताऊँ, हर साल जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो पैसा देती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कि वो यूथ डेवलपमेंट करे, चाहे फुटबॉल को रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है उसके लिए करे। बट ऐसा क्रिकेट में नहीं होता। क्रिकेट में उल्टा होता है, बीसीसीआई पता नहीं कितने सारे पैसे देती है गवर्नमेंट को। तो ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल टीम जो क्रिकेट की है वो बढ़िया परफॉर्म करती है इंटरनेशनल लेवल पे। अब मैं ये नहीं कंपेयर कर उधर कंपटीशन कम है, इधर कंपटीशन ज़्यादा है। बस एक बात है कि परफॉर्म करती है नेशनल टीम, और हम लोग पता है ज़्यादातर नेशनलिस्ट होते हैं इंडियन टीम, बहुत ज़्यादा मतलब प्राइड होता है। क्लब्स क्या करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नेशनल टीम क्या करे वो ज़्यादा मैटर करता है। ये बात अब सबको पता है। तो यही बात है, परफॉर्म करती है तो पीपल लव द गेम। और इसका विपरीत उल्टा होता है फुटबॉल के साथ। हमारी जो नेशनल टीम है वो बढ़िया परफॉर्म नहीं करती, कभी बड़े टूर्नामेंट में आती है, बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया जाता है, और मतलब इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी मतलब पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप बना देते हैं। और जो न्यूट्रल से आते हैं देखने के लिए और ऐसा दशा देखते हैं इंडियन फुटबॉल की, फिर से वो देखना बंद कर देते हैं। ये रियलिटी है। तो अब यहीं पे आते हैं ओसीआई और पीआईओ प्लेयर। पहली बात, अगर अच्छे, और मैं ट्रस्ट में बहुत सारे बढ़िया प्लेयर हैं। मैंने तो एक वीडियो बनाई है केलन विकर्स पे, जो कि 19 साल का बंदा है, ब्राइटन ने उसको तुरंत खरीदा है। ही इज़ अ फॉरवर्ड और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर उसका, क्योंकि इस प्लेयर के लिए रियल मैड्रिड लगी हुई थी लेने के लिए कि उसको खरीदे और इम्प्रूव करे। 19 साल का बंदा है, ब्राइटन ने भी लिया है, इंडियन ही ओरिजिन का है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्लेयर है, मतलब बहुत सारे प्लेयर है। मैंने एक मतलब यंगेस्ट प्लेयर का नाम लिया आपका, ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर है, ओमिड है, अर्जन राइखी, डिलन मार्केट है, तो मतलब लॉट्स ऑफ प्लेयर। अब मैं अब इसमें पॉइंट यही है कि अगर इंडियन नेशनल टीम बढ़िया परफॉर्म करेगी तो सब कुछ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं कि पॉपुलैरिटी कम क्यों है, फैंस फुटबॉल मैच देखने क्यों नहीं आते नेशनल टीम के, या इंटरेस्ट क्यों है, लोग जानते क्यों नहीं इन प्लेयर्स को। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब के सब मार्केटिंग अपने आप हो जाएगा। इंडियन नेशनल टीम परफॉर्म करेगी, मार्केटिंग खुद से खुद हो जाएगा, कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फुटबॉल फैंस की संख्या कम नहीं है इंडिया में, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। केरल में जब भी मैच होता, अभी एक रीजनल मैच होने जा रहा था, कितने सारे फैंस आए थे। कोल्हापुर में जब, बंगाल में जब मैच हुआ था, पूरी स्टेडियम खचाखच भरी होती है एक रीजनल मैच को देखने के लिए। इतने फैंस हैं यहाँ पे, तो वो नहीं है, फैंस तो बहुत है, बट
उनको डाइवर्ट करना कि आप देखो नेशनल टीम में, जो क्यों देखेंगे भाई, आप क्या दे रहे हो, नहीं कुछ नहीं दे रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट यही है कि इंडिया एफसी एशियन कप में अच्छा परफॉर्म करे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बढ़िया परफॉर्म करे, इवन वर्ल्ड कप क्वालिफाई करे। क्योंकि देखो 26 में क्वालिफाई करना मैं नामुमकिन, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वी आर फैंस ऑन लिटिल बिट होप। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा करेगी नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज अगर ये हमारे पास PIO और OCI प्लेयर होते, तो अगर हमारा अभी 10% चांस है क्वालिफाई करने का, तो मैं ट्रस्ट मी इतने बढ़िया प्लेयर हमारे पास को 50%, 60%, इवन 70% हो सकता था कि हम फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करें। और ये बात सच्चाई है कि आप फुटबॉल को अलग तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री ओरिजिन प्लेयर को मौका देती है नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब तो साउथ एशिया की टीमें भी देना स्टार्ट कर दिया, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सब देना स्टार्ट कर दिए हैं। जापान नहीं, जापान में सारे वहीं के प्लेयर थे, बट उनकी स्टोरी अलग है, आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में के बारे में बताया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंडियन जो फुटबॉल एंटिटी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, इनको साथ में बैठना चाहिए और POI और OCI प्लेयर को लाना चाहिए इंडिया में और एक शानदार टीम बनाना चाहिए। द रीजन इज दिस कि इससे केवल फुटबॉल ही नहीं ग्रो होगा, अगर ये लोग मिलके अगर इंडिया को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करा देते हैं 2026 में, ना ही सही बट वो एक डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट दिखने लगती है, ग्राफ ऐसे बढ़ने लगता है धीरे धीरे लिनियरली आराम से ऊपर की तरफ, और वो नेक्स्ट बार में ही क्वालिफाई करे, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। एक बहुत बड़ा इवेंट निकल के अगर इससे फुटबॉल ही नहीं ग्रो होगा, इससे इंडिया को फायदा होगा। आप जो बजट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को देते थे कि लो भाई डेवलपमेंट को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ले भाई इतने पैसे उठा के देगी, लोग इतना इंटरेस्टेड हो जाएंगे, लोग देखना स्टार्ट करेंगे, मर्चेंडाइज खरीदना स्टार्ट करेंगे, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट होंगे, आपको टैक्सेस मिलेंगी। इंडिया का GDP बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इंडियन फुटबॉल भी उसमें सपोर्ट कर सकता है, जैसे क्रिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमें ब्रॉडर पिक्चर देखना पड़ेगा, ये ब्रॉडर पिक्चर देखना पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूँ बहुत कठिन काम है लाना, बट इंडियन ऑफिशियल्स और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पीछे बैठना चाहिए और कोई एक रास्ता ढूंढना चाहिए कि इन प्लेयर को प्लीज़ इंडिया में ले आइए, खिलाइए और इंडियन नेशनल टीम को बढ़िया करते जाइए और सब कुछ मार्केटिंग हो जाएगा। मैं मतलब दिल से चाहता हूँ भाई, इस पे बात होनी चाहिए, इसी साल होनी चाहिए, कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकर आए। बहुत मुश्किल है तो उसको मेक इट हैपन, बिकॉज आप ब्रॉडर पिक्चर देखिए, आप दूर तक देखिए क्या अचीव कर सकते हैं हम इससे। तो बात यही है, अगर आप नहीं करेंगे, ग्रास रूट से जाएंगे, तो यहाँ बहुत करप्शन है, डाउन द लाइन 30, 35, 50 साल लग जाएंगे, तब भी क्वालिफाई करेंगे ना करें, आई डोंट नो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अलग हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा ऐसा है, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये करने से इंडियन नेशनल टीम को बहुत फायदा होगा, बहुत एक्सपोनेंशियली फायदा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।